मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के कई हिस्सों में दिखने लगा है। तेल और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडरों का बड़ा संकट खड़ा हो गया। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत से आम जनजीवन और कारोबार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। गैस एजेंसी और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन लोगों को कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। यहाँ उपभोक्ताओं ने 4-5 दिन पहले गैस बुक कराई, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हो सकी है। कई लोगों का मानना है कि मोबाइल से गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है। जिन परिवारों के पास केवल एक ही सिलेंडर है, उनके सामने खाना बनाने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गैस संकट की वजह से एजेंसियों के बाहर भीड़ बढ़ने से कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। गैस की कमी का असर छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। लखनऊ में करीब 250 छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। स्ट्रीट फूड कारोबार भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और लगभग 40% ठेले नहीं लगा पा रहे हैं लोग। इसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। गैस आधारित उद्योग जैसे प्लास्टिक, पैकेजिंग और दवा निर्माण इकाइयों में भी उत्पादन पर असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। ब्रजमंडल के परिषदीय स्कूल में अब मिड डे मील गैस की बजाय चूल्हों पर बनाया जा रहा है। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग पर भी संकट गहरा गया है। यहाँ बंद होने वाली चूड़ी कारखानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अब 112 तक पहुँच गई है। एटा और कासगंज में भी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखी गई हैं। पूर्वांचल के वाराणसी समेत कई जिलों में भी हजारों उपभोक्ता गैस की किल्लत से परेशान है। औद्योगिक क्षेत्रों में गैस संकट की वजह से करीब 30% तक उत्पादन प्रभावित हुआ है। पैकेजिंग इकाइयों में पिछले एक हफ्ते से उत्पादन ठप पड़ा है। रेलवे स्टेशनों पर बेस किचन, फूड प्लाजा और जन आहार जैसे सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे प्रशासन ने जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गैस संकट के चलते कई जगह तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। जौनपुर में गैस एजेंसी पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई, जबकि बलिया में गैस गोदाम के मैनेजर को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। अमरोहा के हसनपुर में 4 दिन से गैस न मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाकर किसी तरह खुलवाया। हमीरपुर में जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान एक गैस एजेंसी में गड़बड़ी पकड़ी है। एजेंसी के स्टॉक में करीब 100 सिलेंडर कम पाए गए, जिससे कालाबाजारी की आशंका जताई गई है। कार्रवाई के दौरान 18 सिलेंडर जब्त कर मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कमर्शियल सिलेंडर की कमी की वजह से होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं। कई रेस्टोरेंट संचालक अब कोयला, लकड़ी और डीजल भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद 80 से ज्यादा गैस एजेंसियों ने 25,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को सिलेंडर वितरित किए हैं। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब गैस सिलेंडरों के लिए भी भारी मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गैस की किल्लत से कोविड काल जैसे हालात बन गए हैं। आज सिलेंडर की कितनी किल्लत है, और केवल ये सिलेंडर की किल्लत का सवाल नहीं है। आज सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। कितने बड़े हैं? घरेलू जो सिलेंडर है वो 1100 का हो गया है, और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो और महंगा हो गया है, 3000 का हो गया। और उसकी जो काला बाजारी हो रही है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो आज सिलेंडर की भी काला बाजारी हो रही है। जहां खाद की काला बाजारी होती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे किसान भाइयों को खाद तक नहीं मिल पाती थी, आज सिलेंडर के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनों को। आज जो गैस नहीं मिल रही है और स्वीकार नहीं कर रहे हैं, करें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे घर घर में अब खड़ी है महिलाएं, हमारे परिवार क्या पूछ सकते हैं घर में क्या दिक्कत है। आज हर घर परिवार, शहरों देहातों गैस नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं और उसका निश्चित तौर से खामियाजा, क्योंकि सरकार झूठ बोल रही है और लोगों को ठगने का काम आज भी कर रहे हैं। सही बात बोलिए और सही के साथ खड़े रहिए। मैं समझता हूं कि लोग उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। पर ये सरकार आज जो चीजों की कमी है उसको भी करिए नहीं भरा है। बनारस में माता अन्नपूर्णा का जो वहां भोजनालय बंद हो गया, भगवान राम का जो भोजनालय है सीता रसोई, राम रसोई बंद हो गया अयोध्या में। हॉस्टलों में नए लोग खाना नहीं बन रहा, पीजी में खाना नहीं बन रहा, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में खाना नहीं बन रहा, केवल चावल रोटी दाल, चावल दाल खा रहे हैं लोग।
तो ये साबित कर रहा है कि पूरी तरीके से चीजें फेल हो चुकी है और सरकार झूठ पे झूठ बोली जा रही है। लगातार सरकार कह रही है कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है एलपीजी गैस को आप लेकर। पूछ सकते हैं, आप किसी भी जो घर में चलाने वाली महिलाएं हैं पूछ लीजिए कि गैस मिल रही है, क्या दिक्कत है, पूछ लीजिए, सामने बैठी है। 15 दिन से गैस बुक कर आप देख लीजिए 15 दिन से गैस का ये बुक करके ये देख लीजिए जहाँ खड़े हैं, आप पूछ लीजिए क्या हाल है, कैसे घर में खाना बना रही हूँ। इंडक्शन की मांग बढ़ गई, ऐसे ही पता लगा लो ना। इंडक्शन चूल्हे अब वेटिंग में चल रहे हैं, वो भी गुजरात के लोगों को सारा काम दे दिया होगा मोदी जी ने, जैसे कोरोना में दिया था सैनिटाइजर और मास्क का, दवाइयों का, ऑक्सीजन का, वैसे ही अब सारा काम गुजरात के लोग ये आपदा में अवसर खोजेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और एलपीजी की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले दिनों में संकट और ज्यादा गहरा सकता है। हम लोगों को जानकारी मिली थी कि असीम भारत गैस के कुछ सिलेंडर अनधिकृत स्थान पर रखकर कालाबाजारी की मंशा से एक रिसॉर्ट पर रखा गया है। उसकी जानकारी होने पर हम लोग रिसॉर्ट गए और वहाँ पर असीम भारत गैस की एक ट्राली खड़ी थी। वहाँ पर ना तो कोई उपभोक्ता था और ना पर उस पर प्रॉपर कोई कागज़ था, जिससे ये स्पष्ट था कि वहाँ पर कालाबाजारी के लिए उसको गलत जगह पर रखा गया है। और बाद में पता चला कि वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूर पे असीम भारत की गोडाउन है। वहाँ फिर हम लोगों ने जांच किया तो जो मैनेजर बताए गए, मैनेजर मौके पर मिले नहीं, ना मैनेजर उन्होंने अपना कराया। चूँकि घरेलू गैस की जो होती है वो 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है और गलत जगह पर भंडारण करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो उसको हम लोग फर्द और सुपुर्दगी बना के थाने को अवगत कराया गया और रात में ही इस प्रकरण में संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि इनके पास जो है कुछ गैस एजेंसी का भी कुछ काम है क्या? हाँ बिल्कुल, इनकी परिवार में ही गैस एजेंसी है, तो उसमें रिसॉर्ट मालिक और पर भी एफआईआर कराई गई है और जो प्रोप्राइटर है उनके खिलाफ भी पृथक से एफआईआर कराई गई है। क्या यही वजह है जो इस समय अगर गैस की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो क्या इसी तरह के कुछ लोग जो कालाबाजारी के चलते नहीं, बिल्कुल लगातार हमारी टीम सक्रिय है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से आज भी एसडीएम और एसीएम के नेतृत्व में पूरी टीमें भ्रमण कर रही हैं। हम लोग भी लगातार भ्रमण पे हैं और जो भी शाम तक प्रगति होगी वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। मतलब लगातार जो है गैस से संबंधित कहीं पे भी निरीक्षण किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, कहीं पर भी कोई इस तरह की कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी? बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि सारे उपभोक्ताओं को हम लोग होम डिलीवरी के माध्यम से उनको गैस की आपूर्ति कराएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, जो इसमें अभी कार्रवाई हुई है तो इनके अगेंस्ट क्या अभियोग पंजीकृत हुआ है और क्या अभियोग पंजीकृत करा दिया गया, बाकी विवेचना होगी और जो विधिक कार्रवाई है वो सक्षम स्तर से कराई जाएगी।